नरभक्षी या मांसाहारी जीवों का नाम सुनते ही हमें शेर जैसे जानवरों की याद आ जाती है, लेकिन बहुत से पौधे भी ऐसे मांसाहारी होते हैं जो अपने दायरे में आने वाले जीवों को खा जाते हैं। इस तरह के कई पेड़ पौधों का जिक्र सुनने को मिलता है जहां पेड़ पौधे इंसान तक को खींचकर खा जाते हैं। इस तरह के शिकारी पेड़ पौधों की कहानियां 19वीं सदी के अंत में सुनाई देने लगी थी। कई लोगों ने तो ऐसे पौधों को बोया भी और उसके फलने फूलने के बाद वे इन पौधों का शिकार भी हो गए। आमतौर पर इस तरह के पेड़ पौधे बड़े जानवरों को कम खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह के पेड़ पौधे होते ही नहीं हैं। कई पेड़ तो इंसान तक को खा सकते हैं और ये सच है। फिर भी आमतौर पर मांसाहारी पेड़ पौधे उगने वाले कीड़े मकोड़ों को खासा आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, जिससे वे उनके पास जाते हैं और उनका भोजन बन जाते हैं। इन्हें दुनिया में सबके सामने लाने का काम चार्ल्स डार्विन ने किया था। डार्विन के पहले लोगों को विश्वास नहीं था कि इस तरह के जीवन हो सकते हैं। डार्विन युग के पहले लोगों के साथ वैज्ञानिकों के लिए यह मानना मुश्किल था कि जानवरों को खाने वाले पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। डार्विन को यह साबित करने में 16 साल की मेहनत लगी कि ऐसा संभव है। उन्होंने दिखाया कि कुछ पौधों की पत्तियां ऐसी होती हैं जिनकी संरचना ही ऐसी होती है कि वो न केवल कीड़े पकड़ सकती है, बल्कि ये पौधे उन्हें पचाकर उनके अपशिष्टों को भी छोड़ देती है। इन पौधों के बारे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन पौधों का उद्भव कैसे हुआ। यहाँ एक बात देखने वाली ये है कि वैज्ञानिकों को इस मामले में जीवाश्मों से किसी तरह की मदद नहीं मिली थी। वहीं डीएनए सीक्वेंसिंग तकनीकों के शोधकर्ताओं को इस सवाल के हल खोजने में नए अवसर मिले। वे जीन्स के जरिए ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन पौधों की शुरुआत कैसे हुई थी। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मांसाहार प्रवृत्ति जानवरों से मिली थी, जबकि कई बार जीन्स एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को पता चला कि फूल वाले पौधों से ही ये मांसभक्षी पौधों का विकास हुआ है। इस उद्भव प्रक्रिया में काफी चुनिंदापन और लचीलापन था और धीरे धीरे इन पौधों में मांस भक्षण के गुण विकसित होने लगे। रोचक बात तो ये है कि इसके बाद भी ये पौधे अपने भोजन के लिए भक्षण पर पूरी तरह निर्भर नहीं हुए, बल्कि इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी कायम है। हमारे चैनल को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमारे अपडेट्स की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।